नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन जो होने वाला है वो आस्था आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का ओवरऑल टेस्ट जो उनका हुआ है वो 24 हुआ है। उसी में ये जो टेस्ट सीरीज है वो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 हुआ है। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 आस्था आईएएस। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आस्था आईएएस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4। तो चलिए आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित सही जो सुमेलित नहीं है। रावट बाहटा जो है वो राजस्थान में है, सही है। नरौड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। गोरखपुर जो है वो हरियाणा में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। जो सही नहीं है, कैगा जो है वो तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये सेकेंड। नैनो तकनीक में 1 नैनोमीटर बराबर किसके होता है? 10⁻⁻9 एम के बराबर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए जिस RLV का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? व्योममित्र, पुष्पक विमान, उड़न खटोला या शक्तिमान। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो पुष्पक विमान जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो है वो सुमेलित नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन जो है वो नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिजली का चूल्हा जो है वो विद्युत ऊर्जा, प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में। तो विद्युत का चूल्हा जो है वो विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, जो गलत है। बिजली का चूल्हा जो है वो विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डी जो है वो फेंके गए पत्थर की ऊर्जा जो है वो पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है वो बढ़ जाता है, न कि कम हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन में क्या प्रयोग होता है? तो पेट्रोल ऑक्सीजन, डीजल ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन ऑक्सीजन या द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन जो है वो क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसरो और नासा का अद्यतन भागीदारी का उदाहरण है। निसार, रडार, रिडाल, लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निसार, जो इसरो और नासा का संयुक्त भागीदारी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान में सर्वाधिक उपयोगी सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? सिल्वर, प्लैटिनम, सिल्वर या जर्मेनियम या हीलियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन या जर्मेनियम प्रयुक्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? फसल की उपज का आकलन करने के लिए, भौम जल ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण करने के लिए, खनिज का अन्वेषण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। येल्लो केक नामक
जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गगनयान में जिस रोबोट को भेजा गया था उसको क्या बोलते हैं? प्रज्ञान, व्योम मित्र, एलिसा या आकाश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्योम मित्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विभिन्न चिकित्सकीय जांच उपकरणों में हड्डी टूट की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? एक्सरे, गामा स्कैन, एमआरआई या सीटी स्कैन? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एक्सरे किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो BCG टीका जो है वो टीबी का है, और कोविडशील्ड जो है वो कोरोना, DPT एक जो है वो डिप्टेरिया टिटनस, और IBP1 जो है वो हेपेटाइटिस बी का टीका है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। IPB1 जो है वो पोलियो का टीका है, ना कि हेपेटाइटिस बी का टीका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित है? रॉकेट का आगे बढ़ना, गेंद का कैच करना, रुकी हुई कार के अचानक चलने से व्यक्ति का आगे झुकना, किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित नहीं होना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट का आगे बढ़ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नाभिकीय रिएक्टर में और परमाणु बम में यह अंतर है कि? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान जो है वो लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। डॉक्टर राज मन्ना, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। डॉक्टर राजा रमन्ना जो है वो, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर राजा रमन्ना जो है वो किससे संबंधित है? निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो डॉक्टर राजा रमन्ना जो है वो नाभिकीय भौतिकी, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है वो कृषि विज्ञान, और प्रोफेसर UR राव जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान, और प्रोफेसर मेघनाथ साहा जो है वो उष्मा गतिकी और खगोल भौतिकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो जेड जॉनसन, इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो प्रेशर कुकर जो है वो डेनिस पोपिन, और प्रिंटिंग टेलीग्राफ जो है वो डेविड ए ह्यूज, और स्कूटर जो है वो जी ब्राड शाह। और ऑप्शन नंबर ए जो है वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ME हॉफ जूनियर है, ME हॉफ जूनियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। मोबाइल फोन के स्क्रीन के रूप में किस ग्लास का उपयोग किया जाता है? मोबाइल फोन के स्क्रीन के रूप में किस ग्लास का उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अपने आसमान को सुरक्षा देने के लिए भारत द्वारा जो सुरक्षा प्रणाली का प्रस्ताव दिया गया है, गोल्डन डोम, आयरन डोम, सिल्वर डोम या सुदर्शन चक्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन चक्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जल का घनत्व जो है वो सबसे कम और सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? सबसे कम और सबसे अधिक जो है वो किस तापमान पर होता है?
तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। आयोडीन के साथ दोनों रंग जो है वो प्रदान करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम, पायरिया जो है वो एंटी अमीबा जिंजीवेलिस और अमीबा पेचिस जो है वो एंटी अमीबा हिस्टोलिका। तो निद्रा रोग जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। निद्रा रोग जो है वो अफ्रीकन निद्रा रोग जो है वो टाइपेनोसोमा ब्रुसेई नामक परजीवी के संक्रमण से होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव तथा इसके औद्योगिक उत्पाद का गलत सुमेलित है? क्लोस्ट्रिडियम ब्यूरिकम लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका गलत सुमेलित है। अब चलते हैं, जो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूरिलिकम जो है वो ब्यूरेटिक अम्ल का उत्पादन करता है, न कि लैक्टिक अम्ल का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में किस जैविक विशेषता का उपयोग पहचान के लिए किया जाता है? उंगली का, आंख का, चेहरे का, रक्त या ऐसे अन्य भाग का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्त या अन्य भाग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल, विटामिन सी जो है वो स्कर्विक एसिड, विटामिन बी जो है वो थायमीन और विटामिन के जो है वो फाइलोक्विनिन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। विटामिन B1 थायमीन होता है, विटामिन B2 जो होता है वो राइबोफ्लेविन, अब विटामिन B6 जो होता है वो पायरिडॉक्सिन, और विटामिन B12 होता है साइनोकोवालामिन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। प्रोटीन जो है वो मायोसिन, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो शकरा, और वसा जो है वो कोलेस्ट्रॉल, और खनिज पदार्थ जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। लाल रक्त कोशिका जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और श्वेत रक्त कोशिका जो है वो संक्रमण से संघर्ष करता है, और पट्टी कानू जो है वो रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है, और प्लाज्मा जो है वो विलेयत पदार्थों का वहन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधनों में सम्मिलित तत्व जो है वो क्या है? वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, तो उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में लोग जो है वो लोहे से परिचित थे, तो सिंधु ये जो ऑप्शन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, न कि लोहे का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्रथम कृषि का साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। अब पशुपालन का प्रथम साक्ष्य जो है वो आदमगढ़ से, और मातृ देवी की लघु मूर्ति जो है वो इनाम गांव से, और हड्डी का औजार जो है वो चिरांद से।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से असंगत सूची का चयन करना है। हाथी गुफा जो है वो खाड़वेल, ये सही है। नासिक जो है वो गौतमी बल श्री। एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय। तो ए बी और सी तीनों कथन जो है वो सही है। असंगत का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्र दामन है, न कि समुद्र गुप्त। तो इसका इसमें से डी जो है वो असत्य है। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्र दामन है, न कि समुद्र गुप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जैन धर्म से संबंधित प्रथम संगति परिषद का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, खालवेल, अजात शत्रु या कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ, पांचाल जो है वो अहि छत्र, कौशल जो है वो कौशाम्बी, अंग जो है वो चंपा। तो इसका सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। कौशल जो है वो महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। वह वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है, जो अयोध्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। अशोक के किस अभिलेख में धम्म को परिभाषित किया गया है? कौन सा अभिलेख है? तो 13वां अभिलेख जो है उसमें धम्म को परिभाषित किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। चोल वंश का राज चिन्ह जो था वो क्या था? बाघ था, हाथी था, मछली था या तीर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बाघ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो चित्रिक, घूसड़ मिंद्र भांड था, कुषाण जो है वो गंधार कला शैली था, मुगल जो है वो अजंता चित्रकारी थी, मराठा जो है वो पहाड़ी चित्र शैली थी। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सुग वंश जो है वो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और सातवाहन वंश की राजधानी पैठन, और कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी, और चंदेल वंश की राजधानी महोबा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। सोलंकी वंश जो है वो मूलराज प्रथम, कलचुरी वंश जो है वो कोकल, और चालुक्य वेंगी वंश जो है वो विष्णुवर्धन, और राष्ट्रकूट जो है वो दंती दुर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर जो है वो लाहौर, अकबर जो है वो सिकंदरा, शाहजहां जो है वो दिल्ली, औरंगजेब जो है वो औरंगाबाद। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? अब्दुल रजाक जो है वो देवराव द्वितीय, निकोलो क्वांटी जो है वो देवराव प्रथम, और नीज जो है वो कृष्णदेव राय, और बारबोसा जो है वो कृष्णदेव राय। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अजीत देव राय जो है वो विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे, जो वे कृष्णदेव राय के अनुज थे और उनके बाद शासन रूढ़ हुए। उनके शासनकाल में पुर्तगाल का फ्रानो न्यूनीज नामक यात्री जो है वो भारत आया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सल्तनत कालीन भूमिकर के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। कौन सा असंगत है? तो जगात कर जो है वो धार्मिक कर, ये असंगत है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जकात कर जो है वो संपत्ति कर है, न कि धार्मिक कर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। ताजुल मासिर जो है वो हसन निजामी, और खजाइन उल फतू जो है वो अमीर खुसरो, और तारीख ए मुबारक शाही जो है वो अलिल्या बिन अहमद सिर हिंदी, और फतवा ए जहानदारी जो है वो जियाउद्दीन वर्णी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46।
निम्नलिखित युगों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। कन्नौज या विलग्राम का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो कन्नौज या विलग्राम का युद्ध जो है वो 1540 ईस्वी में। और चौसा का युद्ध जो है वो 1539 ईस्वी में। और घाघरा का युद्ध जो है वो 1529। और खानवा का युद्ध जो है वो 1527। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? रामायण जो है वो बदायूनी फारसी में अनुवाद जो है वो बदायूनी किया था। भागवत पुराण जो है वो फारसी का अनुवाद जो है वो टोडल मल। और लीलावती फारसी जो है वो अब्दुल रहीम खाना। और नल दमयंती जो है वो फैजी। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, असंगत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो असंगत है। लीलावती जो है वो फैजी, लीलावती फैजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जजिया कर की समाप्ति जो है वो 1564 में। इबादत खाना का निर्माण जो है हुआ था वो कब हुआ था? 1515 में। मजहर पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो 1569। और दीने इलाही की स्थापना जो है वो 1582। तो इसमें से कौन सा राइट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो था वो क्या था? तो एस्टाडो ईस्ट इंडिया, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो संथाल विद्रोह जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई है? चंपारण चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 1912 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था 1919 में। और चंपारण सत्याग्रह 1917। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है 4321। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन राय। धर्म सभा जो है वो रमाकांत देव। भारत सुधार संघ जो है वो केशव चंद्र सेन। और आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है उसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। गांधी इरविन समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1928 में, 1930 में, 1931 या 1935? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1931 में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित सही युग्म पर विचार करना है। संस्थान है और संस्थापक है। बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है वो जोनाथन डंकन। और कलकत्ता मदरसा जो है वो वारेन हेस्टिंग। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो लॉर्ड रिचर्ड कोलेविले जली। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल 2 जो है वो सही सुमेलित है। बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है वो जोनाथन डंकन ने किया था 1791 में। और पोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो लॉर्ड रिचर्ड कोलेविले जो है वो 1800 में किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कैबिनेट मिशन के बारे में पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव जो है वो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत करना है। लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता और पूना समझौता, सविनय अवज्ञा वापसी आंदोलन का अंतिम रूप। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो 29 से 31 दिसंबर 1916 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 में हुआ था। और पूना समझौता जो है वो 24 सितंबर 1931 में। और सविनय अवज्ञा वापसी आंदोलन की अंतिम रूप से जो किया गया था वो 7 अप्रैल 1934। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से किसे होमरो लीग का सचिव बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज अरुण डेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो श्रमिक वर्ग इस आंदोलन से अधिक आकर्षित नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो वह कहाँ ठहरे थे? तो किंग्स ले हॉल में। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो सर पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो वो सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है सबसे प्राचीन? तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, या उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, या पूर्वीय तटीय मैदान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे प्राचीन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार करना है। पहला, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट जो है वो केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील जो है वो केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। बी मतलब केवल तीसरा जो है वो सही सुमेलित है। भारत में हिमालय का विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा में है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी के क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का विस्तार जो है वो 5 राज्यों से अधिक में है। अब पश्चिमी घाट का विस्तार जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। अतः यह 6 राज्यों से अधिक में फैला हुआ है। ये 5 राज्यों में नहीं, 6 राज्यों में फैला हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? गल्फ स्ट्रीम जो है वो अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर धारा जो है वो प्रशांत महासागर, पेरू धारा जो है वो हिंद महासागर। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला जो है वो सही सुमेलित है। लेब्राडोर धारा जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर का है, और पेरू धारा जो है वो हिंद महासागर नहीं, ये प्रशांत महासागर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? मलक्का जो है वो अलास्का एवं रूस को अलग करता है। डोवर जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। पाक जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज को अलग करता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मलक्का जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया, मलय प्रायद्वीप जो है और इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा के बीच एक जल संधि है। इसका नाम मलक्का सल्तनत के नाम पर रखा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? केपी नहर जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कील नहर जो है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, बोल्गा डान नहर जो है वो रोस्टव और स्टालिन ग्राड, और अल्बर्ट नहर जो है वो मैनचेस्टर और लिवरपूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अल्बर्ट नहर जो है वो एंट बर्फ ली और वेने लक्स में है, न कि मैनचेस्टर और लिवरपूल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगती है? कौन सी है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं अध्यक्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में हाल ही में शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया? MSF, RRR, SDF। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SDF। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। रूस से पेट्रोलियम आयात के विरुद्ध यूएस राष्ट्रपति द्वारा भारत पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है 50%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70।
प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना में निजी क्षेत्र में नए रोजगार प्राप्त नौजवान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता जो है वो 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15,000। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो विरासत का संरक्षण करना, धार्मिक स्थलों का संरक्षण करना, प्राचीन ज्ञान विज्ञान संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। एटीगा क्या है? एटीगा जो है वो क्या है? तो वो आसियान भारत व्यापार समझौता है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो अजय कुमार, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। पोप लियो 15वां का वास्तविक नाम जो है वो क्या है? तो रॉबर्ट प्रीवोस्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में ग्रैंड स्लैम टेनिस 2025-26 एकल पुरुष विजेता के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो जैनिक सीवर, फ्रेंच ओपन जो है वो कार्लोस अल्काजार, और विंबलडन ओपन जो है वो जैनिक सीवर, अमेरिकी ओपन जो है वो सी रूडो नहीं है, सी अल्काराज गार्फिया है जो स्पेन के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बानो मुश्ताक को अपनी किस कहानी संग्रह के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है? कैरोल, हार्ट लैम्प, सेलेस्टियल बॉडीज, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हार्ट लैम्प। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो 25 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 10वीं भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच त्रिपक्षीय मंत्री परिस्तरीय आयोग की बैठक जो है वो किस शहर में आयोजित की गई है? बुड्डा फेस्ट, लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। आईपीएल में बिहार के एक 14 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा अपने आक्रामक खेल से अपनी पहचान बनाया गया है। खिलाड़ी का नाम जो है वो ऑप्शन नंबर बी यशस्वी जायसवाल है। अब ऑप्शन नंबर सी जो है वो वैभव सूर्यवंशी है, ऑप्शन नंबर सी वैभव सूर्यवंशी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जो है वो किस राज्य के गवर्नर थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो महाराष्ट्र के थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। नाटो प्रमुख जो भारत को धमकी देने के कारण चर्चा में रहा है, कौन है? तो मार्क रट, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो 34वां नाटो सम्मेलन जो है वो नीदरलैंड, 15वां विक्स सम्मेलन जो है वो ब्राजील, COP29 का आयोजन जो है वो अजरबैजान, 20वां G20 शिखर सम्मेलन जो है वो रूस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया 7 निश्चय 2 के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल में कौन शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी अफसर बढ़े और आगे बढ़े जो है वो शामिल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी निपुण बिहार योजना जो है वो टीबी मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो निपुण बिहार योजना जो है वो बच्चों को पढ़ने लिखने, अक्षर पहचानने, उसका अर्थ बताने, जोड़ घटाव और आयु सापेक्ष अन्य संख्यात्मक कार्यकलापों को हल करने में दक्ष बनाना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन बिहार के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? वंडर ऐप जो है वो स्वास्थ्य विभाग, अब फिल्लो पोर्टल जो है वो जल संसाधन विभाग, और सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग, इंद्रब्रज ऐप जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। 6 मई 2022 को फिर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फिल्लो पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को विद्यालयों में
अध्ययनरत 9वीं से 12वीं कक्षा के 45 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को सुविधा के लिए शुरू किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। वर्तमान में बिहार के संदर्भ में कौन असत्य है? राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल जो है वो आरिफ मोहम्मद खान थे। बिहार महिला आयोग अध्यक्ष जो है वो अश्वमेधा देवी, और पीपीएससी अध्यक्ष जो श्री परमार रवि मनुभाई। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो विपुल एम पंचोली। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। स्वतंत्रता के बाद बिहार के मुख्य मंत्रियों के बारे में सत्य है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो राबड़ी देवी, पर मुस्लिम मुख्यमंत्री जो है वो श्री अब्दुल गफूर जी है, और सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे श्री नीतीश कुमार है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सभी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। बिहार का स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। बिहार में प्रशासनिक इकाइयों के बारे में सही सुमेलित है कौन सा? कुल प्रमंडल जो है वो 9 है, कुल जिला 38, कुल पुलिस जिला जो है वो 40, बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीट जो है वो 42। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। बिहार के किस जिले में पशुओं के लिए फ्रोजन सीमेंट बैंक जो है वो स्थापित है? नवादा में, कटिहार में, पूर्णिया या पटना? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पूर्णिया में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में सुधार के लिए जो विशेष अभियान चलाया गया है वो SIR है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। नीति आयोग के दक्षता सर्वेक्षण के लिए विभिन्न श्रेणियों में बिहार का केवल एक शहर को पुरस्कृत किया गया है। दरभंगा, पटना, हाजीपुर या कैमूर? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पटना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। पद्मश्री 2025 में बिहार के सम्मानित में से कौन सुमेलित है? डॉक्टर शारदा सिन्हा जो है वो कला से हैं, सुशील मोदी जो है वो सार्वजनिक मामला है, और किशोर कुणाल जो है वो सिविल सेवा। उपयुक्त में सभी सही हैं, सभी सुमेलित हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बड़नाक का लेख अथवा तथा शाहपुर, पटना एवं बंदार, बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। बिहार में यक्षिणी की मूर्ति में कहाँ संरक्षित है? पटना संग्रहालय में, कोलकाता संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पटना संग्रहालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया है? कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया है? तो देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड ट्रंक रोड, इबादत खाने का निर्माण या किसानों को पट्टा देना और कबूलियत की प्रथा का प्रारंभ? कौन सा शेरशाह सूरी जो है वो नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं किया है। अकबर ने वर्ष 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया था, न कि शेरशाह। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। सितंबर 1857 में कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? रीवा के राजा, अवध का शाह, आजमगढ़ के शासक या मिर्जापुर का राजा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रीवा के राजा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्ते किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह, श्री भरत मिश्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। खनिज और उनके जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चूना पत्थर जो है वो कैमूर, अबड़क जो है वो भागलपुर, क्वार्टर्स जो है वो मधुबनी, सीसा जस्ता जो है वो गया। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। चूना पत्थर जो है वो कैमूर और रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैमूर और रोहतास दोनों होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित है।
अबड़क जो है वो जम्मू, वाका और मुंगेर में पाया जाता है, न कि भागलपुर में। और क्वार्टर्स जो है वो या मुंगेर में पाया जाता है, न कि मधुबनी में। और सीसा जस्ता जो है वो भागलपुर में पाया जाता है, न कि गया में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। बिहार में से निम्नलिखित में से बिहार के संदर्भ में कौन सा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद नहीं है? मिथिला मखाना, जलदारू आम, मंगही पान, गया का तिलकुट। तो कौन सा जीआई टैग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गया का तिलकुट को जीआई टैग नहीं मिला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। बिहार में 1937 के चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बना था? कौन वो है मुख्यमंत्री बना था? श्री कृष्ण सिन्हा, मोहम्मद यूनिस, अनुग्रह नारायण सिंह या बीपी मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मोहम्मद यूनिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों के शिक्षा में सुधार के लिए योजना शुरू किया गया है। क्या योजना शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। बिहार पंचायती राज कानून कब पारित एवं लागू हुआ था? कब पारित और लागू हुआ था? तो वर्ष 2006 में। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, बिहार में 3 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्ष 2024-25 में बिहार के किशनगंज जिला में सबसे अधिक और वैशाली में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ऊपर में ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। वर्ष 2024-25 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से सबसे समृद्ध जिला जो है वो कौन है? पटना है, शिवहर है, गया है, मुंगेर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पटना है, दूसरा बेगूसराय है, तीसरा मुंगेर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। बिहार के कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? तो पहला जो है वो 2008, दूसरा जो है वो 2012, तीसरा 2017, चौथा जो है वो 2022 जो है वो, ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। गिल्ट एज मार्केट में क्रय विक्रय किया जाता है। सोना चांदी का, अनाज का, सरकारी प्रतिभूति का, सरकारी कंपनियों का, शेयर का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सरकारी प्रतिभूति का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। सामान्यतः मुद्रास्फीति होती है जब समय के साथ कीमतों में प्रतिशत वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। जीएसटी के मामले, क्वेश्चन नंबर 109। जीएसटी के मामलों में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष स्वीकार किया गया है? 2011-12, 15-16, 14-15 या 16-17। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2014-15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। भारतीय विदेश व्यापार शेष के बारे में सत्य है। कौन सा सत्य है? तो वस्तु व्यापार शेष नकारात्मक, सेवा व्यापार शेष सकारात्मक, सबसे अधिक नकारात्मक व्यापार शेष जो है वो चाइना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सभी सत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। भारत का किस देश के से सबसे अधिक आयात और किस देश को सबसे अधिक निर्यात किया गया है? तो भारत का सबसे अधिक आयात जो है वो चाइना करता है और सबसे अधिक निर्यात जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। नए मौद्रिक नीति संशोधन में असत्य है। आरआर जो है वो 5.5, एमएसएफ 5.75%, सीआरआर जो है वो 4.0% और एसएलआर जो है वो 20%। तो इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है, एसएलआर जो है वो 20%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। विश्व में सर्वाधिक मनी ऑर्डर प्राप्त करने वाला देश जो है वो कौन है? मैक्सिको है, कनाडा है, भारत है या पाकिस्तान है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भारत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। भारत में दूध का कुल उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी जो है वो किस राज्य की है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियों के बारे में असत्य है? महारत्न कंपनियों की संख्या जो है वो 14 है,
नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 है। मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 59 है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं असत्य है, सब सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? मांग वक्र जो है वो गिफिन वस्तुएं, तटस्थ वक्र जो है वो प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर है, और फिलिप्स वक्र जो है वो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच संबंध है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। ट्रेजरी बिल के बारे में असत्य है। क्या असत्य है? तो केंद्र और राज्य दोनों, राज्य सरकार दोनों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका असत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 118। जीएसटी को लागू हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? तो जीएसटी को लागू हुए 8 वर्ष हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। उद्योग 4.0 में विभिन्न प्रकार की नवीनतम प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त किया जा रहा है। इनमें शामिल है, इनमें कौन कौन शामिल है? तो कृत्रिम मेघा एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G दूरसंचार सेवा एवं नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सा मुख्य विशेषता नहीं है? तो केंद्र में द्वैध शासन। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी? कौन सी समिति थी? तो संघ शक्ति समिति। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। अनुसूची और उसके विषय से संबंधित असत्य जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, 9 अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। तो 9वीं अनुसूची में कुल 13 कानून शामिल किए गए हैं। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कानूनी की संख्या अब 284 हो गई है। भारत में हुए भूमि सुधार कानून के संदर्भ में लाया गया था, भूमि सुधार के संबंध में लाया गया था, दल बदल से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उनके क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ और उसका कार्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, 1 3 4 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 124। राज्यसभा के उपसभापति जो है वो कौन है? तो श्री हरिवंश। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के लिए सही नहीं है? तो राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित 6 वर्ष का होता है। ये जो ऑप्शन वो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? कोरम के संबंध में तो स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। उच्च पदाधिकारियों के वेतन के लिए असत्य है। राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5 लाख और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो 2.80 लाख है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 21 जो है वो धर्म का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। अनुसूचियों के बारे में सही सुमेलित, अनुसूची के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुसूची 4 जो है वो राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। अनुसूची 8 जो है वो भारतीय भाषाएं हैं। अनुसूची 10 जो है वो दल बदल कानून है। अनुसूची 11 जो है वो नगर पालिका है। तो अनुसूची 11 जो है वो पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों से संबंधित है, न कि नगर पालिका से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है?
तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 141। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, पहले नेपाल है, फिर पाकिस्तान है, फिर चीन है, फिर उसके बाद बांग्लादेश है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 142। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बेतिया जल विद्युत परियोजना जो है वो महानदी पे है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित पर युग्मों पर विचार कर ले और गलत युग्म का चयन करना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। मानव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अरुणाचल प्रदेश नहीं, असम में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। सर्वाधिक अस्थायी स्थिर पारिस्थितिक तंत्र जो है वो निम्न में से कौन सा है? तो वन जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। भारत का आपदा प्रबंधन कानून 2025 का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? तो वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण मंत्रालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो जैव सुरक्षा से है या प्रदूषण से है या ओजोन सड़न से है या जलवायु परिवर्तन से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रदूषण से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवालवित्ती द्वीप जो है वो नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्यूशो द्वीप जो है वो जापान, ये प्रवालवित्ती द्वीप नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन असंगत युग्म का चयन करना? कौन सा असंगत है? तो एंटे बर्फ जो है वो नीदरलैंड, बंदरगाह समुद्री सुविधा है जिसमें एक या एक से अधिक घाट शामिल होते हैं जहां यात्रियों एवं सामान भरने या उन्हें उतारने के लिए खड़े हो सकते हैं। तो हैम्बर्ग जो है वो जर्मनी में है और एंटवर्प जो है वो बेल्जियम में है, न कि नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करना है। कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने आज के सेशन में आस्था IAS के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन आज के सेशन में किए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों और भी टेस्ट सीरीज से आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सभी मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का यहाँ पर डिस्कशन करवाया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में।